नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। वैसे तो आज की सबसे बड़ी खबर है 2000 के नोट बंद होना। 2000 के नोट बंद होने से पूरे देश में हलचल है, राजस्थान में हलचल है, व्यापारियों में हलचल है, उद्योगपतियों में हलचल है। सबसे ज़्यादा हलचल रियल एस्टेट का बिजनेस करने वालों में है। यहाँ पर 2000 के नोट का ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन अभी 2000 के नोट बंद होंगे, कन्वर्ट होंगे, बदले जाएंगे तो क्या सूरत हाल सामने आएगी। अगले 3 विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मद्देनज़र और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि चुनाव में ज़्यादातर जो पैसा काम में आता है वो 2000 के नोट, बड़े नोट काम आते हैं, छोटे नोट काम कम आते हैं। बड़ा पैसा लगता है, बड़े पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये तो घर घर की खबर है, इस पर सारे चैनल चर्चा कर रहे हैं, सारे लोग डिबेट कर रहे हैं। हम बात शुरू करते हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स से। और राजस्थान की राजनीति में एक खबर तो ये आई कि सुभाष महरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीकर के सांसद रहे और वसुंधरा राजे के बहुत करीब रहे व्यक्ति ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की प्रदेश मुख्यालय। प्रभारी महामंत्री अरुण सिंह, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तथा राजेंद्र सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, इन चारों ने मिलकर उनका स्वागत किया, उन्हें दुपट्टा उड़ाया। ये उनकी घर वापसी है। बीजेपी से कांग्रेस में गए थे वो, बीजेपी के खिलाफ पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा, हार गए, कांग्रेस में गए, फिर हार गए, लेकिन अब वो वापस बीजेपी में आ गए। 2 इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस की चिट्ठी लिखी है, कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया कांग्रेस में आके, सीकर जिले में कांग्रेस को इतनी सीटें दिलवाई विधानसभा की, और मेरी बहुत बेकदरी हुई, मेरी कोई कदर नहीं हुई, इसलिए मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, जाने वाला कोई तो कारण बताता ही है, लांछन भी लगाता ही है, वो सब हो गया। और ये सारा ऑपरेशन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ का किया हुआ है। राजेंद्र सिंह राठौड़ जब से प्रतिपक्षी नेता बने हैं तब से वो एक तरह से बहुत अग्रिम पंक्ति में आकर ऑफेंसिव बैटिंग करने के मूड में लगते हैं और यहाँ ऑपरेशन करेंगे, वहाँ ऑपरेशन करेंगे। राजेंद्र राठौड़ जब से मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई है तब से वो काफ़ी तेज तर्रार हो गए हैं। पहले भी थी, राजनीतिक समझ तो उनकी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अब उन्होंने ये ऑपरेशन करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के लोग तोड़ के या भाजपा से गए लोगों को वापस जोड़ो। अब सुभाष महरिया के साथ आज 5-6 लोगों ने और ज्वाइन किया। पहले तो उनकी बात करेंगे हम। इनमें एक हैं गोपाल मीणा, जो उत्तर प्रदेश में IPS थे, DGP रहे शायद उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने भी आज बीजेपी ज्वाइन की है। एक और नौकरशाह रामदेव सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये गोपाल मीणा मेरी जानकारी में जमवा रामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर, अगर टिकट दिया पार्टी ने तो उनकी तैयारी वो है। और सुभाष महरिया लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे मोर्चा लेंगे। तो गोविंद सिंह डोटासरा के सामने मोर्चा लेने के लिए आदमी लेके आ गई पार्टी। जमवा रामगढ़ में मोर्चा लेने के लिए पार्टी लेके आ गई गोपाल मीणा को, और PR मीणा, एक रिटायर्ड IAS को और आज पार्टी में शामिल किया गया। एक रामदेव सिंह हैं, उनको भी शामिल किया। वो खंडेला से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो भी IPS हैं, रिटायर्ड IPS, वो खंडेला से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। PR मीणा करौली के रहने वाले हैं और केंद्र सरकार में पहले IAS थे, तो यूनियन टेरिटरी में IAS थे, तो पुडुचेरी रहे, पांडिचेरी जिसे कहते थे पहले, वहाँ वो पावर सेक्रेटरी रहे, दिल्ली सरकार में वो सेक्रेटरी रहे। और मीणा समाज के लोग जो पूरे देश भर में फैले हुए IAS, IPS, IRS, उनके बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। और किस ज़माने में वो किरोड़ीलाल मीणा के खास होदा हुआ करते थे। जब किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से अलग हुए तब भी जो पूरे देश भर के IPS, IRS को जुटाया, साधन जुटाए, उसमें PR मीणा भी प्रमुख थे। अब PR मीणा को बीजेपी ने शामिल किया है और वो सपोर्टर से रमेश मीणा के सामने मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी ने उस लायक उनको समझाया नहीं, ये तो बाद में पता लगा। लेकिन
उनका एक सरल व्यक्तित्व है और सादगी वाला व्यक्तित्व है, तो वो जनता के काफ़ी करीब नज़र आते हैं। तो बीजेपी ने उनको शामिल किया आज, पीआर मीणा को। पीआर मीणा की बहुत ज़बरदस्त लाइनिंग है मीणा अधिकारियों में, मीणा समाज के उन लोगों में देश भर में प्रशासन चलाते हैं। ये बीजेपी को एक फ़ायदा हुआ है। तो बीजेपी ने इस तरह 3-4 सीटों का आज प्रबंध किया है चुनाव लड़ने के लिए। अप्रोप्रिएट व्यक्ति ढूंढ करके पार्टी में शामिल किया है, चाहे वो IRS हैं, IPS हैं, रिटायर्ड, या फिर घर से गए हुए सुभाष महरिया हैं। तो एक तो ये है कि 3-4 सीटों का प्रबंध आज किया गया। दूसरा तथ्य ये है कि अब इनके बाद रोहिताज शर्मा, देवी सिंह भाटी, क्या इनका नंबर लगेगा? क्या ये भी वापस इनकी घर वापसी होगी? तो रोहिताज शर्मा और सुरेंद्र गोयल, जैसा मैंने कल भी कहा था, जैतारण से जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था बीजेपी के खिलाफ होकर के, मंत्री रहे, पूर्व मंत्री। रोहिताज शर्मा पूर्व मंत्री है, देवी सिंह भाटी पूर्व मंत्री हैं। तो ये तीनों भी पार्टी में आ सकते हैं क्या? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। जब इतने लोग आ रहे हैं तो ये 3 क्यों नहीं? इस पर आने वाले दिनों में पता लगेगा कि रोहिताज शर्मा के प्रति पार्टी का क्या रवैया रहता है, क्योंकि रोहिताज शर्मा राजेंद्र सिंह राठौड़ के बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं। इनकी डॉक्टर दिगंबर सिंह की, राजेंद्र राठौड़ की और रोहिताज शर्मा की टिकड़ी हुआ करती थी। डॉक्टर दिगंबर सिंह अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन रोहिताज शर्मा पिछला चुनाव हार गए, 5 साल से लगभग वनवास भोग रहे थे। अब क्या उनकी पार्टी में वापसी होगी? क्या राजेंद्र राठौड़ अपने मित्र को ला पाएंगे? एक के बाद एक लाने की कोशिश करेंगे? तो ये एक प्रश्न बीजेपी के गलियारों में घूम रहा है। एक प्रश्न और आज उठ खड़ा हुआ, जब ये घर वापसी हो रही थी, दुपट्टे उड़ाए जा रहे थे, माला पहने जा रही थी, कल जब इसके लिए प्रेस को इनवाइट भेजा गया तो 3 नाम थे, राजेंद्र सिंह राठौड़, CP जोशी और अरुण सिंह, प्रभारी महामंत्री। ये 3 वहाँ मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया का नाम नहीं था उसमें, और सतीश पूनिया आ गए। और सतीश पूनिया पूर्व अध्यक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष हैं अभी, उन्होंने भी स्वागत कर लिया। लेकिन 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूछा तक नहीं गया, बताया तक नहीं गया। वसुंधरा राजे को सूचना भी नहीं दी गई कार्यालय से फ़ोन करके। वो आज भी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अभी पिछले दिनों वो नागौर के दौरे पे गई थी, तो नागौर के जिलाध्यक्ष उनके कार्यक्रम में नहीं गए, नागौर का मंडल अध्यक्ष भी उनके कार्यक्रम में नहीं गया। इसे लग रहा है कि संगठन उनसे दूरी बना के रखना चाह रहा है। तो क्या ये दूरी कहीं ऊपर से निर्देशों के अनुसार है? आज अरुण सिंह से जब इस बारे में पूछा गया कि वसुंधरा राजे जयपुर में मौजूद हैं, अपने घर पर ही थी, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था आज, लेकिन उनको बीजेपी मुख्यालय से, प्रदेश मुख्यालय ने तो सूचना दी गई कि पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। न ही सुभाष महरिया ने बताया, जो उनके करीबी रहे हुए हैं, और न ही सुभाष महरिया पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनसे मिलने भी गए। और वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री को सूचना भी नहीं दी गई, पूछा भी नहीं गया, बुलाया भी नहीं गया। जब पत्रकारों ने पूछा अरुण सिंह से इस बारे में, देखिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, और सभी को ज्वाइनिंग में सभी को रहना जरूरी नहीं है ना। अब ज्वाइनिंग में अगर सभी कोर कमेटी को बुलाएंगे तो संभव नहीं होता। ज्वाइनिंग में जरूरी नहीं था। जब प्रदेश अध्यक्ष हैं, लीडर अपोजिशन है, तो ज्वाइनिंग हो गई। ये जितने हल्के में उन्होंने बोल दिया अरुण सिंह जी ने कि ज्वाइनिंग में सबका कोर कमेटी सारे मेंबरों का रहना जरूरी नहीं है। वो क्या वसुंधरा राजे मात्र एक कोर कमेटी की मेंबर ही हैं? ये सवाल भाजपा के कार्यकर्ताओं के जहन में उठेगा आज की इस घटना के बाद। और इस बात पर भी लोग पूछेंगे सवाल कि एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयपुर शहर में मौजूद, कोई और कार्यक्रम नहीं और व्यस्तता नहीं, और 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी, और सुभाष महरिया तो उनके बिल्कुल घर के से थे। उसके बावजूद न उन्हें पूछा गया, न बताया गया, न बुलाया गया। तीनों बातें। अब पूछा तो स्वामी सुब्रमण्यम जी से भी नहीं गया, जो सांसद हैं सीकर के, उनसे भी नहीं पूछा गया कि सीकर में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके आपके खिलाफ, और सीकर में भाजपा छोड़ के आपकी खिलाफत कर चुके सुभाष महरिया को हम पार्टी में ले रहे हैं। क्या ले लें? क्या ले रहे हैं तो ये सूचना दे दें कि हम ले रहे हैं। तो क्या रवैया रहेगा, क्या रुख रहेगा सुमित्रानंद सरस्वती का, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। और क्या सुभाष महरिया को सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए लिया गया है या लोकसभा चुनाव की भी कोई तैयारी है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो इस ज्वाइनिंग से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। उन सवालों के जवाब जब निकल के बाहर आएंगे तो पता चलेगा बीजेपी की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अभी जो अंदाज़ा है वो साफ नज़र आ रहा है
किस दिशा में जा रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सतीश पूनिया से सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद भी वसुंधरा राजे के प्रति रवैये में आला कमान का और प्रदेश के नेतृत्व का कोई परिवर्तन हुआ है, विचार में, रुख में, रवैये में, या नहीं हुआ है। वही सतीश पूनिया अब सीपी जोशी के रूप में सामने आ गए। ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, वसुंधरा राजे जाने और भाजपा जाने और भाजपा के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जाने कि उन्हें चुनाव किस तरह लड़ना है। हम तो एक घटना थी जो असहज लगी तो उस पर मैंने पेनल्टी कॉर्नर में चर्चा करना। हो सकता है भाजपा के लोग जो यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं राजस्थान में, उनके लिए एक सहज घटना हो, लेकिन मैं पेनल्टी कॉर्नर में रेखांकित करना चाहता हूँ कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ये मामूली बात नहीं है। जयपुर शहर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री के बैठे रहना घर पर, और पार्टी का सुभाष मेहरा सहित 5-6 लोगों को ज्वाइन करा लेना, बिना बताए, बिना बुलाए, बिना पूछे। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पार्टी में अगर कोई अंतर्द्वंद होगा तो सामने आएगा, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। नहीं हो अंतर्द्वंद, एकजुट होकर पार्टी लड़े, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। जनता के पास कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई संशय नहीं रहेगा।